नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज हम विभिन्न सेवा संवर्ग में से राजपत्रित अधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान सेवा नियम में कनिष्ठ लेखाकार के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग राजपत्रित अधिकारी को हमने एक जगह एकत्रित कर किया है। अब हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा नियम 7-10A में दी गई है। परिशिष्ट 12 भाग 2 में राजपत्रित अधिकारी घोषित किए गए हैं, इनकी सूची दी गई है। अवकाश लेखे राजपत्रित अधिकारियों के नियम 87 ख फर्स्ट में रखे जाते हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिनको नियम 160(2) में सेवा पुस्तिका रखने की जिम्मेदारी दी गई है वे राजपत्रित अधिकारियों के लेखे रखेंगे। नियम 70 एवं चिंतन में चिकित्सक प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है और नियम 83 में फिटनेस प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। साथियों, राजपत्रित अधिकारी कौन होंगे? अखिल भारतीय सेवा का एक सदस्य, राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची फर्स्ट के अधिकारी। साथियों, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको अनुसूची फर्स्ट के स्थान पर सेकंड दर्शाएंगे, अतः आपको अनुसूची फर्स्ट ही आंसर देना है। संविदा या अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियुक्त व्यक्ति जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा राजपत्रित की गई हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसे अधिसूचना द्वारा राजपत्रित घोषित करे, जो कि परिशिष्ट 12 के भाग 2 में उल्लेखित हो। चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर 7 दिवस का अवकाश राजपत्रित अधिकारियों को दिया जा सकता है। यह नियम 74 फर्स्ट में उल्लेखित किया गया है, जो कि दिनांक 15/12/1992 को प्रतिस्थापित किया गया। 7 दिवस से अधिक का अगर अवकाश चाहिए तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर के चिकित्सा अधिकारी के द्वारा यह दिया जाएगा, जो कि नियम 74 सेकंड में इसका उल्लेख किया गया है। होम्योपैथिक चिकित्सा से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिन तक चिकित्सा अवकाश मिल सकता है। यह नियम 74 में दिया गया है। अपूर्ण सूचनायुक्त प्रमाण पत्र के आधार पर परिवर्तित अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत करने पर अनुशासनहीनता मानते हुए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है। राजपत्रित अधिकारी को किसी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए तथा उसके द्वारा प्रशिक्षण अवधि से पूर्व या अवधि पूर्ण होने के 2 वर्ष की अवधि में त्यागपत्र दे देता है तो उसे प्रशिक्षण में किए गए व्यय दैनिक व यात्रा व्यय के अतिरिक्त वसूला जाएगा। नियम 22 क में दिया गया है। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि किसी राजपत्रित अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और वो 2 वर्ष की अवधि के अंदर ही त्यागपत्र दे देता है प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात, तो उसका जो प्रशिक्षण में व्यय होता है उससे वसूला जाएगा, लेकिन इसमें दैनिक व यात्रा भत्ता को नहीं वसूला जाएगा। और ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से परिशिष्ट 18 क के अंदर एक बॉन्ड भी बढ़ाया जाएगा। नियम 22 ख फर्स्ट में यदि राजपत्रित अधिकारी को 3 माह से अधिक अवधि के लिए बाद में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाए तो यह अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। यदि ऐसा कर्मचारी प्रशिक्षण के बीच में या प्रशिक्षण के 2 वर्ष बाद त्यागपत्र दे तो प्रशिक्षण का जो भी व्यय होगा, जो खर्चा सरकार द्वारा किया गया, उससे वसूला जाएगा। इसमें यात्रा दैनिक भत्ता नहीं वसूला जाएगा। ऐसे प्रशिक्षण से प्रारंभ से पूर्व परिशिष्ट 18 ख में उससे बॉन्ड लिया जाएगा। साथियों, ये हमें अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को।